पान वाले द्वारा चश्मे वाले का मजाक उड़ाना हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। जब उसने अपने आप चश्मे वाले को देखा तो चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति था जो एक छोटी सी संदूकची में चश्मे ले रखे थे और एक बांस पर कुछ चश्मे टांग रखे थे। वह फेरी वाला था, गलियों में घूम घूम कर चक्कर लगाता था। हवलदार साहब अब और भी पूछना चाहते थे, लेकिन पान वाले ने साफ मना कर दिया था कि अब वह और कुछ नहीं बताएगा। उधर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, इसलिए हवलदार साहब हैरान होकर जीप में बैठकर चले गए। 2 साल बाद हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। अर्थात चश्मे वाला नेताजी का सम्मान करता था। उसे चश्मे के बिना मूर्ति अधूरी लगती थी, इसलिए वह कोई न कोई चश्मा जरूर लगा देता था और हवलदार साहब देखकर हैरान और खुश रहते थे कि चलो किसी में तो देशभक्ति का भाव है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान भी की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति का चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। अब ध्यान दे कि भले ही पान वाला चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था, लेकिन उसमें भी इंसानियत थी। उसने बताया कि पान वाले ने मुंह का पान नीचे थूका और बताया कि साहब, कैप्टन मर गया। और यह बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, अर्थात वह भी करुणामयी हो गया था। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल वे भी चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठ गए और चल पड़े। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी